देखिए, न्यू मून जब भी हम बात करते हैं चांद की नई पैदाइश के ऊपर, तो शम्स व कमर का एक तो किरान होता है सेम डिग्रीज़ के ऊपर, और वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हो रहा है 17 तारीख को और शाम को 4:20 के ऊपर। अब इस टाइम को देखा जाए तो इसके बाद जब नया चांद आएगा तो नया इस्लामी चांद होगा, और नए इस्लामी चांद में जो बढ़ती तवारीख होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फुल मून तक का जो टाइम होता है ना, जैसे कि जब शम्स व कमर का मुकाबला होता है, तो न्यू मून का चार्ट फुल मून के टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी दुनिया के हालात के ऊपर और इंडिविजुअली तौर के ऊपर पर्सन टू पर्सन चार्ट के लिए, क्योंकि चांद का ताल्लुक है जज्बात से, इमोशन से, और ये अमावस की रातों को ख़त्म करते हुए एक नई उम्मीद और नई किरण को लेके आता है, नई खुशियों को लेके आता है। और हर गुजरते दिन के साथ ये जैसे मद्दो-जज़र में चढ़ाव लेके आता है समंदर में, इसी तरह जो है या इंसानी इमोशंस, इंसानी जज्बात और नए उमंगों में और नए कामों की तरफ भी चीज़ों को राग़िब करता है। तो न्यू मून का अगर हम लोग देखें तो न्यू मून इस दफ़ा अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम होगा एरीज़ में, और एरीज़ में जब ये मुमकिन तौर के ऊपर हो रहा है कंजंक्शन, तो ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए खुशबख्ती लाएगा। सबसे पहले तो इसमें एरीज़ बज़ाते खुद इटसेल्फ खुद है, क्योंकि एरीज़ में यहाँ पे सन की प्लेसमेंट है और सन यहाँ पे अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है। ठीक है, ना सिर्फ यहाँ पे सन है बल्कि सेम इसी दिन यहाँ पे वीनस भी है, जो कि वीनस बाद में चला जाएगा मूव करके इनके पैसे के घर में। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है एरीज़ वालों के लिए कि एरीज़ वालों को बर्तरी मिलेगी, हौसला मिलेगा, बुलंदी मिलेगी, दूरअंदेशी मिलेगी, खुद एतमादी मिलेगी, इमोशनली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, जज्बाती तौर के अपने मनफी ख्यालात को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने घर की उलझनों को, परेशानियों को समेट सकेंगे, घर को तब्दील करना, घर को तमीर करना, घर को बनाना, घर को सजाना, घर से जुड़े हुए मसाइल परेशानियों को दूर करना, इसमें बहुत एक्टिव और मुतहरिक होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेंगे, दूरअंदेश होंगे और दूरअंदेशाना तौर के ऊपर कुछ नई चीज़ों की बुनियाद रखेंगे जिससे ज़िंदगी में आगे चल के इनको फ़ायदा मिलेगा। माली मामलात भी इसी में ही है। माली मामलात में भी इसी न्यू मून के जो आखिरी फेज़ होगा, जो कि 25 अप्रैल के बाद है, उसमें फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी इनको स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगी। और इसी न्यू मून के फेज़ के दौरान 17 को हो रहा है, तो तकरीबन को 23-24 के बाद से ये वहम वसवसों, उलझनों और परेशानियों से भी बाहर निकल आएंगे, चीज़ों में स्टेबिलिटी हासिल करना शुरू करेंगे, और हर गुजरते दिन के साथ इनका एक नया जज्बा जो है वो इनको अपने जहन में, सोच में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास फिर जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है वो आता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसरियंस के लिए ये इनकी इज्जत के घर में मुतवक्का तौर के ऊपर कंजक्ट कर रहा है, और कंजक्ट कर रहा है पैसे के साथ, ठीक है, सन के साथ। और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि एक तो इनको लोगों की नज़रों में इज्जत मिलेगी, वक़्त मिलेगी, एक बेहतर मुकाम मिलेगा, लोग अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे, लोग इनको चाहते हुए नजर आएंगे, लोग इनके साथ अटैच रहने की कोशिश करेंगे, लिंक्ड करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए कामों की तरफ रुझान होंगे, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चीज़ों को लेके जाएंगे, कुछ नए अमली मुआहदों की तरफ मामलात को लेके जाएंगे। तो लोगों की नज़रों में इनकी पहचान बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। तो कैंसरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हौसले की तरफ आएंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर ओरिएंटेड होंगे, और पैसे को बचाना कैसे है उसके बारे में चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नजर आएंगे। सेविंग भी करेंगे साथ साथ, सेविंग्स के बारे में भी चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब इस दूसरे ज़ोडिक साइन के बाद हम तीसरे बुर्ज की तरफ बढ़ें तो तीसरा जो फिर ज़ोडिक साइन आता है वो आएगा लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वाले इस टेन्योर में अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे, घर को बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्ते में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं पर अपने करियर, कारोबार में बुलंदी लेके आने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। इनकी ख्वाहिशात होगी कि लोग जो अथॉरिटेटिव या कमांडिंग लोग हैं वो किसी तौर के ऊपर इनके हल्का हिबाब में दाखिल हों, और ये उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिब्रंस वालों को देखें तो ये दूरअंदेशी की तरफ होंगे, वसत नज़री की तरफ होंगे, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, परेशानी और उलझनों को जज्बाती तौर पे जो चल रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, और बड़ी मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ लोगों की बात को समझते और समझाते हुए, और ये उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब भी हो पाएंगे। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास अब तक हुए 3 ज़ोडिक साइन। ठीक है, अच्छा सर, 3 में इनमें कोई माली मामला तो आपने बता दिए, तो इसके अलावा कोई लॉटरी, कोई नया घर बनाना या कोई व्हीकल वगैरह? घर के एतबार से चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एरीज़ वालों की बहुत खूबसूरत है। ठीक है, एरीज़ वाले अपने घर को बनाते हुए भी नजर आएंगे, सजाते हुए भी नजर आएंगे, घर को तमीर करते हुए भी नजर आएंगे, घर को किसी तौर पर बचाते हुए भी नजर आएंगे कि किसी लिहाज से इख्तलाफात को कंट्रोल कर लिया जाए और ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरत बना लिया जाए। ठीक है, इसके बाद घर वाले मामले के ऊपर देखें तो फिर वो आता है लिब्रा। लिब्रंस अपनी ज़िंदगी में अज़दवाजी तौर के ऊपर मसाइल को सुलझाएंगे कि घर में खुशहाली आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए,
किसी तौर के ऊपर जो मसाइल परेशानी इनकी मैरिटल लाइफ में चल रहे हैं वो किसी तौर पे सॉर्टेड हो जाएं और बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ लोगों के मिजाज को समझते हुए चीज़ों को लेके चलेंगे। अब इनाम या लॉटरी के एतबार से देखा जाए तो पैसे के एतबार से जो बरकतें हैं वो नज़र आती हैं कैंसर के लिए, क्योंकि कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में इज्जत के एतबार से भी चीज़ों को बहुत अच्छा देखेंगे। कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के एतबार से भी ये न्यू मून के बाद का टाइम बहुत अच्छा गुजारेंगे कि इनको आगे बढ़ने के वसाइल मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौका मिलेगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास आते हैं 3 बुर्ज। अब चौथे बुर्ज की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर बनेगा पाइसेस। पाइसेस बुर्ज हौत की अगर बात करें तो पाइसेस वालों के लिए ये न्यू मून का कंजंक्शन हो रहा है इनके पैसे के घर में। अच्छा। अब पाइसेस वालों के लिए ये एक्यूरेट टाइम फ्रेम है, स्पेशली तौर पे जो आपने लॉटरी की बात की है, कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये इनाम या लॉटरी टिकट्स में अपनी किस्मत आजमाएं, प्राइस बॉन्ड्स खरीद के रखें या कोई लॉटरी टिकट्स वगैरह खरीद के रखें, तो पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसका इनाम लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली हाईलाइटेड है। फिर पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो अपनी ज़िंदगी में एक्टिव होगा, मुतहरिक होगा, कॉन्फिडेंट होगा और अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर करियर वाइज ओरिएंटेड भी होगा कि अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर मुश्किलात को सुलझा ले, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर अपने करियर से जुड़े हुए मुश्किलात और परेशानियों को सुलझा ले। फिर अपनी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से चीज़ों को प्लान आउट करना शुरू करेंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा बनाना कैसे है उसके बारे में कुछ चीज़ों को नए तौर के ऊपर तरतीब देना शुरू करेंगे और मुतवक्को तौर के ऊपर इनकी ये ख्वाहिश होगी कि ये किसी तौर के ऊपर जॉब को भी चेंज करें। अच्छा। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनकी ये ख्वाहिश भी होगी कि किसी तौर के ऊपर ये साइड पे बिजनेस की तरफ भी आएँ। तो ये अपने करियर में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होगी ये कि मकासद में रिस्क ले सकें, मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क ले सकें। तो बेसिकली पाइसेस वाले एक बहुत लंबे अरसे के बाद रिस्क टेकर नज़र आते हैं। ठीक है। कन्विंसिंग कैपेबिलिटी में नज़र आते हैं, लोगों को अपने बात के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कायल करते हुए नज़र आएंगे। तो ये पोटेंशियल हमारे पास जो चौथा ज़ोडिक साइन पाइसेस है ये उसके अंदर आता है। ठीक है। ऐसे सर माली मामलात और वो बता दिए, लॉटरी के हवाले से बता दिए, शादी और नई नौकरी भी हो रही है। देखिए शादी या नई नौकरी के एतबार से मैंने आपको बताया था कि लिबरेंस वालों के जायचे में एक तो मुलाजमती तौर पर खूबसूरती आती है, मुलाजमत से प्रमोशन के एतबार से इनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में भी हसूल मुलाजमत के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ना सिर्फ हसूल मुलाजमत बल्कि मुलाजमत के साथ ज़ाती बिजनेस या कारोबार या किसी के साथ मिलकर शराकती बुनियादों के ऊपर चीज़ों को लेकर चलना। अच्छा। तो ये चीज़ पाइसेस वालों के लिए भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। अब ये चारों के चारों अगर हम ज़ोडिक साइंस को देखें जिसमें एरीज, कैंसर, लिब्रा और पाइसेस हैं, इनकी ज़िंदगी में तो ये खूबसूरतियाँ और खुशबख्तियाँ आ ही रही हैं न्यू मून के साथ। लेकिन न्यू मून एक और बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आएगा और वो लेके आएगा कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए भी। अच्छा। क्योंकि कैप्रिकॉनियंस का ज़ोडिक साइन अगर आप जैसे कि बात कर रहे थे नए घर बनाने की, घर बनाने की, तमीर करने की, प्रॉपर्टी ख़रीदने की, सवारी को किसी तौर पे अपग्रेड करने की या फिर इनाम या लॉटरी के एतबार से किसी तौर के ऊपर किसी जगह इन्वेस्ट करने की या कोई ऐसा रिस्क लेने की जिससे लगे कि आप फ्यूचर में किसी तौर के ऊपर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो या वो किसी भी आप ऐसी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा। तो वो कैप्रिकॉन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि रिस्क टेकर भी नज़र आता है। अच्छा। और अपनी ज़िंदगी में घर के सुकून के अलावा इनाम या लॉटरी की तरफ भी इस न्यू मून की वजह से बहुत ज़्यादा माइल होंगे। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा सर अगर रेटिंग करें उन चारों की तो रेटिंग करें तो इसमें सबसे बेहतरीन जो ज़ोडिक साइन नज़र आता है वो एरीज है। ठीक। एरीज के बाद फिर पाइसेस है, पाइसेस के बाद लिब्रा और फिर कैंसर। अच्छा। एरीज सबसे ज़्यादा क्योंकि पाइसेस सबसे ज़्यादा वो क्या नहीं, क्योंकि कंजंक्शन बेसिकली एरीज में हो रहा है और कंजंक्शन एरीज में होना सन का बेसिकली तौर पे एक्सॉल्ट वहाँ पे होना तो सबसे इंपॉर्टेंट या फ़ायदा वो उसको देगा।